नमस्कार, वेलकम टू ई गुरुकुल 10.0। आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 5। पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने क्या देखा था, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात की थी, वो कितने टाइप का था ये भी हम लोगों ने देखा था। हमने इरेशनल नंबर भी देखा था, इरेशनल नंबर के एडिशन को भी पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन को भी पढ़ा था। आज जानेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को। देखिएगा, पहले हम रेशनल नंबर की बात करेंगे। बच्चों, परिमेय संख्याओं का गुणा व भाग करना तो आप जानते ही होंगे। परिमेय संख्या समझ गए ना, कौन सी नंबर थी जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता था, जबकि q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में q 0 बस ना हो। बाकी अगर p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर्स हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, तो वो सारे क्या होंगे हमारे, वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर होंगी। तो कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर, ठीक है, टू या मोर देन टू, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दो परिमेय संख्याओं को गुणा या भाग देख लीजिए। पहले देखो, पहले नंबर पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया गया है 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 कितना होगा? 15। अच्छा, 15 को बेटा 15/1 लिख सकते हो ना, 15 को 15/1 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। और 15/1 क्या है? ये p बाई क्यू का फॉर्म है, p बाई क्यू का फॉर्म है। q 0 तो नहीं है ना? हाँ, 0 नहीं है, यानी कि 1 है यहाँ पे, यानी कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी 15 जो है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। आगे देखेंगे, देखो 1.2 में मल्टीप्लाई करना 3 से, कितना आएगा? 3.6। कितना आएगा? 3.6। और 3.6 को भी तो हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दीजिए, 10। ये कितना हो जाएगा? 36/10। देखो p बाई क्यू का फॉर्म बन गया ना। यहाँ 0 नहीं है ना, 0 है लेकिन 10 के साथ है ना, 0 तो नहीं है ना, 10 है, वो क्या है? 10 है। p बाई क्यू का फॉर्म बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो नंबर आई है मीन 3.6, वो भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, यानी कि एक क्या है, यहाँ पे लिख देना परिमेय संख्या। ठीक है, 5.3 से मल्टीप्लाई किया गया 8 का, कितना आ जाएगा? 42.4। और ये क्या हो जाएगी? ये भी हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी, क्योंकि इसे भी हम लिख सकते हैं बाई 10 करके, पॉइंट हटा के ना। कितना आ जाएगा? 424, यानी कि 424 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 32 डिवाइडेड बाई 2। क्या हुआ? 32/2। इसका मतलब हो गया 2 से काट दो, 16 आ जाएगा। और 16 को क्या लिख सकते हो? 16/1, यानी कि ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 16 क्या है? एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे भी बता दोगे कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद देखना 4.2 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 1.4 है। अब 1.4 क्या लिख सकते हो ना, 1.4 को लिख सकते हो। 1.4 को क्या लिख सकते हो? 14/10। देखो p बाई क्यू का फॉर्म हो गया ना, p बाई क्यू का फॉर्म हो गया ना। जब p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। तो आपने देखा, परिमेय संख्याओं का गुणा या भाग करने पे हमेशा हमें परिमेय संख्या मिलती है। सब जगह देखा है आपने कि अगर हम दो रेशनल नंबर का डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो हर कंडीशन पे हमें रेशनल नंबर मिल रही थी। क्या मिल रही थी? रेशनल नंबर मिल रही थी। ठीक है, क्या मिल रही थी? रेशनल नंबर मिल रही थी। अगर हम किसी परिमेय संख्या का दो रेशनल नंबर का डिवीज़न या दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो हमेशा हमें रेशनल नंबर मिलेगी। मीन्स एक फैक्ट बन चुका है हमारे पास कि अगर हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करेंगे, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या मिलेगी। तो सीधा सी बात आप ये कह सकते हो, दो परिमेय संख्याओं का गुणा या भाग करने पर हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स वी गेट ऑलवेज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया जा रहा है। अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जा रहा है मीन्स इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। देखिएगा, इरेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या हमें देखने को मिलेगा। पहला वाला पॉइंट उठाएंगे बेटा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है √2 इंटू √3। √2 लिखा है और उसके इंटू में लिखा है √3। रूट दोनों में है ना, दोनों को अंदर ले लो। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3। कितना हो जाएगा बेटा? इनमें देखो कुछ फैक्टर तो ऐसे है नहीं जो हम बाहर निकाल सकें, जिनका डबल बन रहा हो। ऐसा तो नहीं जिनका पेयर बन रहा हो और हम उन्हें बाहर निकाल लें, ऐसा कोई भी नहीं। ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। सिंगल सिंगल है, दोनों फंस जाएंगे। कितना आ जाएगा ये? √6। अच्छा, √6 क्या है? √6 क्या है बेटा? एक इरेशनल नंबर। सभी आप जान चुके हो √6 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि जब भी हम इसका रूट निकालेंगे, रूट की वैल्यू निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो बेटा जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी?
वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और दिस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो जिनके ऊपर रूट लगा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि ये 4 है, 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। लेकिन रूट लगा है नहीं, अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। ये किसका है? 2 का स्क्वायर, यानी कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है ना, कंप्लीट स्क्वायर है वो, ठीक है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन रूट 3 है, जो रूट 3 क्या है बेटा, इसकी वैल्यू जो आती है ना 1.732 डॉट 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 आगे करके आते चले जाएंगे, कोई भी टर्म कभी भी आ जाएगा। तो ऐसी टाइप की नंबर जो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप की जो नंबर होती हैं, मीन्स अशांत अनावर्ती जो नंबर्स होती हैं, वो क्या होती हैं, हमारी इरेशनल नंबर होती हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा वाला। दूसरा वाले में लिखा हुआ बेटा √2 × √2, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो दो पेयर है, एक निकाल लोगे, जब एक निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 2/1 क्या है? एक रेशनल नंबर। ये क्या है? यहाँ पे बता दोगे कि ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने देखा कि हमने दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, हाँ, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, हमें एक रेशनल नंबर मिल गई। हमने दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, एक रेशनल नंबर मिल गई। मतलब कि एक बात तो फैक्ट हो चुकी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें और हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर मिले। यानी कि हम हमेशा एक दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा या भाग करें और हमें हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिले, ये बात एकदम सत्य नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इस कंडीशन में हमने देखा बेटा, क्या देखा कि √2 × √2 ये भी इरेशनल थी और ये भी इरेशनल थी, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, दोनों अपरिमेय संख्याओं का हमने मल्टीप्लिकेशन किया और हमें एक परिमेय संख्या मिल गई। तो मतलब हमें रेशनल या इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, रेशनल या इरेशनल दोनों में से कोई भी हो सकता है, होगा तो दो ही में से कोई एक ना। इसके बाद देखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ √3 × √8, इसे हम लिख सकते हैं √3 × √8। √8 को क्या लिख सकते हो बेटा? 2 × 2 × 2 ना। 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2। अच्छा, जो पेयर है उससे बाहर निकालो। देखो यहाँ से पेयर है, 1 2 निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 2√6। और 2√6 क्या है भैया? अब हमें पता है कि ये रेशनल नंबर है और ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। हाँ, एक बात आपको बता दें, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक इरेशनल नंबर यानी कि एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक इरेशनल नंबर यानी कि एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये होगी हमारी एक अपरिमेय संख्या। ये क्या होगी? एक इरेशनल नंबर होगी। कैसी होगी? ये एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखो √2 का मल्टीप्लाई करोगे, पहले √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? 2√3। फिर क्या करो? √3 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करोगे तो ऐसे आएगा √3 और √5। फिर क्या होगा? रूट के अंदर दोनों को रख लोगे, √3 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 ना, √15 कितना आ जाएगा? 2√2, 2√3 प्लस √15। अब देखो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर हो गई और ये भी इरेशनल नंबर है। और दो इरेशनल नंबर का सम क्या होता है? हमेशा इरेशनल नंबर होगा। दो इरेशनल नंबर का सम क्या है? हमेशा तो इरेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी -3 प्लस का √3, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 0 0/1। 0/1 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 0/1 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हम ये भी नहीं कह सकते, ये तो नहीं फैक्ट के रूप में कह सकते कि नहीं हमेशा होगा, बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर दोनों रेशनल नंबर क्या है? अलग अलग है। साइन में ऐसा ना हो कि सेम हो और साइन में क्या हो? अलग अलग हो। नहीं, अगर साइन में अलग अलग है मीन्स नंबर तो सेम है लेकिन साइन विपरीत है, तो दोनों कटेंगे, 0 आएगा और फिर वो 0/1 और रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद देखेंगे बेटा, इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए √2 का मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इनका भी वैसे ही होता है जैसे आपने अन्य चीज़ों का मल्टीप्लाई करना सीखा। वैसे भी आप अब 9th में आ चुके हो, वैसे भी स्मार्ट हो चुके हो। 3 - का √5। चलिएगा, कैसी लग रही है वीडियो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, कैसा लग रहा है लेक्चर, आपको समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें। चलिएगा, √2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 3√2। फिर उसके साथ करोगे माइनस का आ जाएगा √2 और इनटू में 5, ठीक है, और बाकी अभी बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब √3 के अंदर आगे मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाएगा 3√3। फिर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा √15, माइनस का √15। चलिएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 3² √2 माइनस ये हो जाएगा √10 प्लस
3√3 माइनस √15। अब देखिएगा, मेरी बात को समझना, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल है और ये भी एक इरेशनल है, और ऐसी कहीं भी सिचुएशन नहीं बन रही कि काटने पे इनको सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो आ जाए। तो इसका मतलब जीरो नहीं आएगी, इसका मतलब ये क्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी। क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। देखो यहाँ पे ये क्या होगी बेटा, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, ऊपर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसी नंबर है ये, एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ 3√2 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है 3√3 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कैंसिल होगा, कितना आएगा बेटा 3। 3 को लिख सकते हो ना, 3 इज रिटन एज फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि phi/q यानी कि 3/1। सो 3 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 को क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, एक रेशनल नंबर है। चलो ये हमारा रेशनल हो गया, इसे लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है √10। देखो √10 को हम लिख सकते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था √10 को क्या, √2 × 5 डिवाइडेड बाई, नीचे √2 लिखा है ना, √2 लिखा है तो √2 रहने दो, √2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यानी कि इसे हम ये लिख सकते हैं बेटा √5 × √2। ठीक है, चलिएगा, और ये √2 है, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा √5। और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। ये कैसी नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको करना है। चलिएगा और देखिएगा। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, क्या दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है। तो देखो दो परिमेय संख्याएं, मान लो हम, आप ले लीजिए, एक ले लीजिए 2/1 और एक ले लीजिए 1/3, मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, दोनों क्या है, रेशनल नंबर हैं। तो 2/3 आएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। और 2/3 क्या है, एक 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर। बता देंगे नहीं नहीं नहीं, वी नो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, गुणन होगा, वो क्या होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। अपरिमेय नहीं होगी, क्या होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, क्या दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है। बताओगे हाँ, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल √5 × 3√5, देखो दोनों अपरिमेय हैं, √5 और 3√5। ये क्या करोगे, √5, देखो अब 3 को तो चुपचाप रख लो और इसको रूट के अंदर ले जाओगे, 5 × 3 हो जाएगा, सॉरी 5 × 5 हो जाएगा, और 3 है और रूट के अंदर क्या हो गया 5 × 5। दो पेयर बन रहे हैं ना, पेयर से एक निकाल लो तो रूट हट जाएगा ना, 5 तो कितना आ जाएगा 15। कितना आएगा ये 15। 15 को क्या लिख सकते हो, 15/1, यानी कि 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो बता दो कि हाँ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, इन पर्टिकुलर केस, हमेशा नहीं, किसी पर्टिकुलर केस में होगा। ठीक है, लेकिन हाँ हो सकता है। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, तो बिल्कुल बता दो कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिएगा, हमेशा नहीं होगा, पर्टिकुलर केस में, इस केस में हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप दो इरेशनल नंबर, एक ये ले लो और एक ये ले लो, ठीक है, और ये आ जाए √20 और आप कह दो कि नहीं सर आपने तो बताया था कि ये होगा, ये एक रेशनल नंबर होगी। नहीं, पर्टिकुलर केस में। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास दोनों सेम इरेशनल नंबर होंगी, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिएगा, जैसे कि √3 है और ये 1/√3 हो जाता, देखो दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों कैंसिल होंगी, 1 आएगा, 1/1 इसे हम लिख सकते हैं, 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में भी हमारे पास क्या होंगी, हम रेशनल नंबर मिल जाएंगी। ठीक है, रेशनल नंबर मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे अगला वाला देखते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, ये √50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, दिया गया है √10, फर्स्ट वाला पार्ट, ए वाला पार्ट देखना, √10 × √5, तो क्या हो जाएगा ये, √10 × 5 कितना हो जाएगा, √50। ठीक है, चाहो तो 50 को ना, 50 को आप लिख सकते हो, यह सीधी सी बात है यार, इसे सिंप्लीफाई करो। ठीक है, हो जाएगा 2 × 5 × 5, 5 से पेयर से एक निकाल लो 5 बाहर, तो 5√2। अब 5√2 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक ये इरेशनल नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा हुआ बेटा √3 × √6, ये क्या लिख सकते हैं, इसे हम √3 × में 6 को क्या लिख दो बेटा
2 × 3, देखो 2 पेयर बन रहे हैं, 3 बाहर एक निकल आएगा, 3√2, और 3√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वाला देखेंगे, मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, देखो रूट का पहले तो इसके साथ √6 का मल्टीप्लाई होगा, अंदर 3 के साथ तो ये √3 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, प्लस 2√6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, प्लस ये अंदर जाएगा, ठीक है, √6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करने का कोई मतलब नहीं, 2√6 चुपचाप लिखा रहने दो, ठीक है। कुल मिला के ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक, इसे अगर लिखना चाहते हो ना, 18 को लिख दो 9 × 2 ना, 9 × 2, तो यहाँ से 3√2 आ जाएगा, 3√2 प्लस 2√6, तो ये क्या होगा, दोनों इरेशनल नंबर हैं, दोनों इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी कि सी वाला पार्ट क्या होगा हमारा, अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 15 की, सॉरी डी की, देखो लिखा हुआ है डी में, क्या लिखा हुआ है 15, क्या लिखा है भाई साहब, डी में लिखा है √15 डिवाइडेड बाई √5, 15 को क्या लिख सकते हो, √5 × √3 डिवाइडेड बाई √5, 5 से 5 काट दो, √3 बचा, और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके पास आते हैं ई वाले पार्ट के पास, ई वाले पार्ट में क्या है, √7 इंटू दिया गया है √21, तो ये हो जाएगा √7 इंटू, ये हो जाएगा 7 × 21 होता है ना, 7 × 3, ठीक है, इसे लिख सकते हैं आप 7 × 7 × 3 ठीक है, इनसे एक निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा बेटा √3, 7 √3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखेंगे डी पार्ट, देखो डी पार्ट में क्या लिखा हुआ, एफ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एफ पार्ट में एक नंबर लिखी हुई है 18√3 डिवाइडेड बाई 6√3 ना, √3 से √3 काट देंगे, कितना आएगा 18/6 काट दीजिएगा, 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18, ये 3/1 हो जाएगा बेटा। 3/1 क्या है, p/q के फॉर्म की है, और जितने भी नंबर हमारी p/q के फॉर्म की होती हैं, अगर उनमें q ≠ 0 है, यानी कि q 0 यहाँ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी रेशनल नंबर यानी कि एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद है हमारे पास ये, तो ये वाला पार्ट, ये कौन सा, ये वाला पार्ट हो गया हमारा परिमेय हो गया, यानी कि रेशनल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रेशनल हो गया। आगे देखेंगे जी पार्ट, जी पार्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दिया गया है बेटा 27.8 × 15, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 15 × 8 = 120 की हो जाएंगे 0, आएंगे हमारे पास 12, 15 × 7 = 105 और 12 आप ऐड कर दीजिएगा, कितने आएंगे, 7 आएंगे, 1 आएंगे, 117 के साथ कितना आया कैरी, 11 आई, फिर 15 दूनी 30, 30 और 11 कितने हो जाएंगे, 41, और 2 अंकों के, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 417, कितना आया 417, 417 को लिख सकते हो ना, 417 को मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर से आप कर लीजिएगा, ठीक है। 417 को क्या लिख सकते हो, 417/1, यानी कि ये क्या होगा, p/q का फॉर्म है। अगर ये p/q का फॉर्म है मतलब कि ये क्या है, हमारी एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि एच पार्ट, एच 1.06 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करना है इसे, ठीक है, डिवाइड करेंगे 1.06 डिवाइडेड बाई 2, देखो डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो पहले क्या होगा, पॉइंट लगा देंगे, फिर कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 0.53, 0.53 क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं बेटा 53 डिवाइडेड बाई 100 ना, ऐसे तो करते हो, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ा देते हो, उतने ही जितने आगे डिजिट होते हैं, तो 53/100 हो जाएगी, और 53/100 क्या है, हमारी p/q के फॉर्म की नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एक रेशनल नंबर है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बेटा, ये एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। चलिएगा, आज का सेशन यहीं तक, और आज आपने, मुझे उम्मीद है कि आप फिट कर लोगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करोगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।